हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज मैं आपको बताऊँगा आप चाइना में कैसे आप स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आज मैं टारगेट करूँगा बीजिंग नॉर्मल यूनिवर्सिटी, जो बीजिंग की बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप्स और बहुत ज़्यादा मेजर्स अवेलेबल हैं, लाइक अंडर ग्रेजुएट के, मास्टर के और पीएचडी के। तो सबसे पहले हम गूगल पे जाके सर्च करेंगे बीजिंग नॉर्मल यूनिवर्सिटी, ठीक है। और जो फर्स्ट लिंक ओपन होगा उसको हमने ओपन कर लेना, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये है बीजिंग नॉर्मल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट। और इसके डिफरेंट कैंपसेस वगैरह भी हैं, लाइक इनका कैंपस चूहाई में भी है। बट इनकी बेसिक जो मेन हेडक्वार्टर्स लाइक ब्रांच मेन है जो वो बीजिंग में है, जो काफ़ी बड़ा कैंपस है और बीजिंग के सेंटर में वाक़ है। और अच्छी यूनिवर्सिटी है, इसकी अकोमोडेशन वगैरह, स्टाइपेंड वगैरह, स्कॉलरशिप बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। और एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है वो भी आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम जाएंगे प्रोग्राम्स पे। तो प्रोग्राम्स लाइक अंडर ग्रेजुएट में आ जाएंगे, ठीक है। अंडर ग्रेजुएट में डिफरेंट मेजर्स हैं इनके, ठीक है, वो भी मैं आपको बताता हूँ अंडर ग्रेजुएट के मेजर्स। लाइक जब आप अंडर ग्रेजुएट में जाएंगे उसमें डिफरेंट किस्म के मेजर्स अवेलेबल हैं। लाइक ये अंडर ग्रेजुएट के मेजर्स हैं, जिसमें चाइनीज़ लैंग्वेज आ जाती है, ह्यूमैनिटी एंड यस ह्यूमैनिटी एजुकेशन है, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट है। लाइक आप एमबीए इंटरनेशनल बिजनेस इकोनॉमिक्स करना चाह रहे हैं बैचलर्स में, तो वो उसमें मेंशन है। और इसमें साथ उन्होंने रिक्वायरमेंट्स भी, एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट्स उनको आइट्स चाहिए कि नहीं। पर मैक्सिमम चाइना में ये होता है आपको आइट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपकी लाइक प्रीवियस स्कूल से आप इंग्लिश प्रोफिशेंसी लेटर ले लें तो आपका काम बन जाता है। और चाइना में ये भी है, आप दो किस्म की स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर सकते हैं अगर चाइनीज़ गवर्नमेंट है। एक तो आप चाइनीज़ एम्बेसी है जो पाकिस्तान में है, ठीक है, या इंडिया में, बांग्लादेश, किसी भी कंट्री में है। और सेकंड आपके पास चैनल ये आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दें, जैसे अभी मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास बैचलर्स के मेजर्स होंगे, ठीक है। बाकी इसकी हमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या चाहिए होंगे, ठीक है। इसमें एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट यहाँ पे लिखी हुई है आपकी, जो है एज वो 18 ईयर्स, 18 और 14 के दरमियान होनी चाहिए, ठीक है। और सबसे पहले आपने रूल्स का लिखा हुआ है, चाइना के रूल्स फॉलो करने हैं, ठीक है। और सेकंड में लिखा हुआ है उन्होंने, हाँ ये से चाइनीज़ के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। और आगे रिक्वायरमेंट उन्होंने लिखी हुई है सर्टिफिकेट फ्रॉम चाइनीज़ हाई स्कूल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट और अबव। तो आपको वही हमारे पाकिस्तान में जैसे चलता है 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, तो उसमें 12 ईयर्स एजुकेशन आ जाएगी, ठीक है। और मैक्सिमम चाइना में जो बैचलर्स प्रोग्राम है उनके लिए वो चाइनीज़ स्टार्ट होते हैं, इंग्लिश स्टार्ट में भी हैं पर बहुत कम अवेलेबल होते हैं। तो मैं इस यूनिवर्सिटी में हो वो हम चेक करते हैं। तो उसके बाद जो है उसके लिए HSK 4 मांगते हैं। अगर आपने मास्टर के लिए अप्लाई करना है तो फिर उसकी रिक्वायरमेंट HSK 5 विद 180 मार्क्स होती है। वो चाइनीज़ लैंग्वेज का एग्ज़ाम होता है HSK 4 और HSK 5 लेवल। उसके बाद जो इसकी डेडलाइन स्टार्ट होती है वो नवंबर से लेके मार्च 15 तक होती है, ठीक है। तो आप अभी अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे प्रिपेयर करें, जिसमें आपकी आ जाएगी पासपोर्ट आ जाएगा, ठीक है, डिग्री, FSC की डिग्री हो जाएगी, ICS वगैरह जो आपने किया हुआ है। अगर बैचलर किया हुआ तो बैचलर की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट होगी। अगर मास्टर किया हुआ है तो उसमें आपकी ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री आ जाएगी, ठीक है। और साथ फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, वो भी चलो मैं आपको इसका फॉर्म एप्लीकेशन में दे दूंगा अपनी वीडियो के नीचे। और साथ में आपने नॉन क्रिमिनल बनवाना है पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, वो भी आपका आपके पुलिस थाने या आपके होगा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, वहाँ से बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप आपके पास 2 रिकमेंडेशन लेटर्स होनी चाहिए जो आपके प्रीवियस इंस्टीट्यूट से, लाइक बैचलर आपने किया है तो बैचलर के किसी प्रोफेसर से आप ले सकते हैं, 2 एसोसिएट या फुल प्रोफेसर से। उसके बाद आपका आ जाएगा स्टडी प्लान। स्टडी प्लान आपने वो लिखना है, आपने फ्यूचर रिसर्च, आपकी प्रीवियस रिसर्च, आपकी इंटरेस्ट क्या है, वो सारा उसमें लिखना है स्टडी प्लान में, ठीक है। और एक लास्ट पे आ जाएगा इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर। तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर चाइना में तकरीबन 80 से 90% यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती हैं। आईएलटीएस, टोफल, GRE किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो उसी की बेस पे आपका एडमिशन हो जाता है।
और बैचलर और मास्टर के लिए एक्सेप्टेंस की ज़रूरत नहीं होती प्रोफेसर से कांटेक्ट करना। बाकी पीएचडी के लिए कंपलसरी होता है, आपने प्रोफेसर से रब्ता करना पड़ता है, उससे एक्सेप्टेंस लेनी पड़ती है, ठीक है। तो इसका सिंपल प्रोसीजर होता है, आपने जस्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करवानी है इस यूनिवर्सिटी की। अगर तो आपने चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पे अप्लाई करना है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा इस यूनिवर्सिटी में किस किस्म की स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। तो सबसे बड़ी जो स्कॉलरशिप होती है वो चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप होती है, या वो तो आप पाकिस्तानी एम्बेसी तो चाइनीज़ एम्बेसी से कर सकते हैं पाकिस्तान में, या फिर आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में कर सकते हैं, ठीक है। उसका मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी चाइनीज़ गवर्नमेंट की, तो उसमें मैंने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का, तो वो आप देख सकते हैं। वो फॉर्म फिल करके आपने डाउनलोड करना है, और यहाँ पे जब अप्लाई करेंगे तो वो फॉर्म आपने इस एप्लीकेशन के साथ विद डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करके यहाँ सबमिट करवा देनी है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बैचलर का, ठीक है। तो ये सारी आगे उन्होंने डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट भी लिखी हुई है, ठीक है। बीजिंग का इंटरनेशनल फॉर्म और आपकी हाई स्कूल डिप्लोमा होना चाहिए, और ये अथेंटिकेटेड ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, ठीक है। आप अटेस्ट करवा लें नोटरी से तो वो इजीली हो जाएगा आपका। और एच एस के बैचलर के लिए ख़ास तौर पे एच एस के मांगते हैं, ठीक है। वो एच एस के 4 या 5 होगा उसका। और लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मैंने आपको दो बता दी, 2 लेटर होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद पर्सनल स्टेटमेंट लाइक स्टडी प्लान प्रपोजल होना चाहिए आपका, और आपका ओरिजिनल पासपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। यस। और उसके साथ ये लिखा हुआ है इन्होंने ना डॉक्यूमेंट्स वगैरह नॉन क्रिमिनल, जो मैंने बताया आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से या पुलिस थाने से बनवा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये जो मैंने आपको बताया चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन फॉर्म भी आपने अटैच करना है, जो लास्ट मैंने वीडियो बनाई थी, तो वो आप वीडियो काइंडली देख लें। तो उसमें वो आप यूनिवर्सिटीज़ फाइंड कर सकते हैं, उसके मेजर्स फाइंड कर सकते हैं। जिस यूनिवर्सिटी में का आपका मेजर है वो यूनिवर्सिटी में आप इजीली लिंक ढूंढ के वहाँ से प्रोफेसर्स को भी ढूंढ सकते हैं इजीली। तो इनका जो बैचलर का वो इंट्रेंस एग्जामिनेशन भी होता है मैक्सिमम टाइम, या तो इंटरव्यू कर लेते हैं या फिर वो आपका एग्ज़ाम ले लेते हैं, जिसमें मैथ्स वगैरह होगी, इंग्लिश वगैरह थोड़ी बहुत चेक कर लेते हैं आपकी। तो वो आइट्स के बगैर आपका हो जाता है इशू। तो इसकी ट्यूशन फीस अगर तो आप खुद मतलब कर रहे हैं तो ट्यूशन फीस इसकी ये होगी, पर आपने स्कॉलरशिप पे अप्लाई करना है तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसकी पे करने की, ठीक है। तो आगे इनकी स्कॉलरशिप्स हैं, बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप्स हैं इनकी, लाइक न्यू इंटरनेशनल स्टूडेंट स्कॉलरशिप है। तो ये इतनी ज़्यादा नहीं होती, पर ठीक है आपको ट्यूशन फीस फ्री दे देते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये स्कॉलरशिप है, ये सिल्क रोड स्कॉलरशिप है ये वाली, और ये बीजिंग गवर्नमेंट सॉरी ये सेकंड नंबर और फोर्थ पे चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। तो इसके ये बाज़ दफ़ा सेम होती हैं, मतलब आपको अकोमोडेशन फ्री मिलती है, जिसमें से आपको 2500 स्टिपेंड मिलता है, ठीक है। और बाकी आपकी अकोमोडेशन ट्यूशन वगैरह इसमें सब फ्री होता है। और इसमें से आप इजीली 1500 सेव कर लेते हैं और घर आप सेंड कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी ये जो है बीजिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, इसमें मैक्सिमम वो आपको ना या तो ट्यूशन फीस फ्री कर देते हैं या फिर आपकी वो अकोमोडेशन फ्री कर देते हैं, ठीक है। और इसमें आपको पैसे वगैरह स्टिपेंड वगैरह नहीं मिलता, वो उसके बगैर होती है स्कॉलरशिप। बाकी अभी हम पोस्ट ग्रेजुएट पे जाएंगे, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएट के कौन से प्रोग्राम अवेलेबल हैं, तो ये हो जाएंगे हमारे पोस्ट ग्रेजुएट के प्रोग्राम्स। तो पोस्ट ग्रेजुएट के प्रोग्राम इनके पास काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल हैं, हम अभी ओपन करके दिखाते हैं आपको। तो ये इनके सारे जो हैं पोस्ट ग्रेजुएट के मतलब मास्टर के प्रोग्राम और पीएचडी के, वही सारे इसमें अवेलेबल हैं। और साथ मैक्सिमम प्रोग्राम्स पे इन्होंने एचएस के या इंग्लिश मांगा होता है, तो इंग्लिश प्रोफिशेंसी की बेस पे आप कर सकते हैं। ये देखें इसमें HSK 5, जहाँ पे उन्होंने HSK 5 मांगा हुआ है वो चाइनीज स्टार्ट प्रोग्राम्स है। अब ये इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम है लाइक एजुकेशन लीडरशिप एंड पॉलिसी, तो यहाँ उन्होंने इंग्लिश मांगी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे आप वो इंग्लिश प्रोफिशेंसी लेटर को यूज़ कर सकते हैं प्रीवियस इंस्टीट्यूट से। मैं ज़्यादातर इनके प्रोग्राम चाइनीज़ में होते हैं। अब ये साइंस ऑफ लॉ इंग्लिश में है यहाँ पे। तो इस यूनिवर्सिटी में मैक्सिमम प्रोग्राम चाइनीज़ में है, इंग्लिश में भी हैं, ये देखें ये भी इंग्लिश में है, इन्वायरमेंट भी इंग्लिश में है, ठीक है। तो ये यूनिवर्सिटी बेसिकली लैंग्वेज इन्वायरमेंट्स और उसमें इंजीनियरिंग के भी हैं इसमें काफ़ी मेजर्स वगैरह। तो अगर तो आपने लाइक चाइनीज़ आपने सीखी हुई है तो इजीली यहाँ पे एडमिशन हो जाता है।
तो नेक्स्ट मैं आपकी रिक्वायरमेंट बताऊंगा आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। तो इसकी बेसिकली रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट सेम होती हैं, ठीक है। लाइक आपका इसमें मास्टर डिग्री होनी चाहिए, मास्टर डिग्री ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, ठीक है। लैंग्वेज प्रोफिशेंसी उन्होंने मांगी होती है, लाइक HSK 6 मांगते हैं लाइक उसके लिए, और साथ में HSK मांग लेते हैं, ठीक है। और चाइनीज स्टार्ट मेजर के लिए यस 240 पॉइंट्स एंड HSK 6 और 65 HSK, ये सारे चाइनीज़ लैंग्वेज के एग्ज़ाम होते हैं। अगर तो आपने इंग्लिश स्टार्ट में करना है, अगर तो आपके पास आइट्स है तो फिर कोई मसला नहीं है, इजीली हो जाएगा। अगर नहीं है तो आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर लाइक प्रीवियस इंस्टीट्यूट से ले सकते हैं। यहाँ पे लिखा भी एप्लीकेशन who were fully taught in English to get their previous academic degree are not required to provide proof of English proficiency such as IELTS and TOEFL। तो यहाँ पे उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर को यूज़ करके अप्लाई कर सकते हैं और आपको आइट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इनके एडमिशन द फर्स्ट पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। ये तो 2022 का लिखा हुआ है, तो ये नवंबर 20 से लेके जनवरी 10 के दरमियान ये फर्स्ट साइकिल इनका ओपन हो जाता है, ठीक है। तो आप अपने अभी डॉक्यूमेंट्स ये जो हैं सारे अपने प्रिपेयर करें और इंशाल्लाह नवंबर में अप्लाई करें तो आपका एडमिशन इजीली हो जाएगा इस यूनिवर्सिटी में। और सेकंड साइकिल इनका शुरू होता है फरवरी से अप्रैल तक। तो ये सारे इनके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है, ये सारे वो जो आप मैंने अपने बैचलर का बताया। तो इसमें एक दो डिफरेंस है बस, वो आपके बैचलर और डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट का। बाकी तकरीबन इनके डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सेम होते हैं सारे। और रिसर्च प्रपोजल होता है मास्टर के लिए, PhD के लिए आप उसे रिसर्च प्रपोजल स्ट्रॉन्ग चाहिए, और PhD में आपको एक्सेप्टेंस लेटर भी चाहिए होता है मैक्सिमम ना। तो प्रोसीजर सेम है, आपने चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर्म को भी इस या जब यहाँ पे अप्लाई करना है तो अटैच करना है। और इस यूनिवर्सिटी में आर्ट्स की तो ज़रूरत नहीं है, पर आपको एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी पड़ेगी। जो चाइनीज़ युआन बनते हैं तकरीबन 600 RMB बनते हैं, वो आपको पे करनी पड़ेगी। वो सबसे पहले जब आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो आपकी वो एप्लीकेशन को रिव्यू करेंगे, उसके बाद आपने 600 RMB पे करने हैं, ठीक है। ये सेल्फ फाइनेंस के लिए, अगर आप स्कॉलरशिप नहीं मिलती तो आपको सेल्फ पे इतनी फ़ीस पे करनी पड़ेगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा फ़ीस है, तो आप बेहतर है आप ना स्कॉलरशिप पे अप्लाई करें, क्योंकि इनके पास काफ़ी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे उन्होंने लिखी भी हुई हैं 6 टाइप की स्कॉलरशिप्स हैं, लाइक चाइनीज़ गवर्नमेंट होगी, कन्फ्यूशियस होगी। कन्फ्यूशियस भी अच्छी स्कॉलरशिप है, 5 ईयर्स की आपकी बैचलर डिग्री है चाइनीज़ में, तो वो भी अच्छी होती है, आपको लैंग्वेज भी साथ में आ जाती है, ठीक है। तो ये बीजिंग इनकी अपनी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है, और ये भी CSE के बराबर होती है, ठीक है। और एक इनकी 1 बेल्ट 1 रोड स्कॉलरशिप है, वो भी रिकमेंड करते हैं ये लोग। पार्शियल, वो पार्शियल भी होती है, फुल भी होती है। फुल में आपको 2000 स्टिपेंड मिलता है, अकोमोडेशन फ्री होती है, इंश्योरेंस वगैरह, ट्यूशन फीस एवरीथिंग फ्री होती है। और पार्शियल में आपको 2000 स्टाइपेंड देते हैं, ठीक है, आपकी अकोमोडेशन फ्री है, ट्यूशन फीस फ्री है, और साथ में आपको ना वो अकोमोडेशन इसमें नहीं होगी पार्शियल में, उसमें आपको 7500 आपको पे करना पड़ेगा उसमें साल के लिए, 1 साल की अकोमोडेशन फ़ीस। तो ये सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनके कंटेक्ट्स वगैरह लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक दफ़ा मैंने अप्लाई किया, मुश्किल नहीं है यहाँ पे अप्लाई करना, और मैक्सिमम 70 to 80% चांस होते हैं एडमिशन हो जाता है, ठीक है। लाइक यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ, लाइक अभी तो एडमिशन क्लोज हो गए हुए हैं, देखें ना रेड में ये सारे आ रहे हैं। तो ये सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं यहाँ पे। अगर यहाँ पे हम कर देते हैं इंग्लिश लाइक बिजनेस डिपार्टमेंट, तो बिज़नेस के ये कोर्स ओपन हो, ये चाइनीज़ में अवेलेबल है, तो इसके लिए आपका HSK होना ज़रूरी है, ठीक है। और अगर लाइक मैं मास्टर का देखता हूँ, तो मास्टर में अगर लैंग्वेज इंग्लिश कर लेते हैं, ठीक है। डिपार्टमेंट आप बेल्ट एंड रोड, ये चूहाई में है, लाइक दूसरे सिटी में है। तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिज़नेस का मेजर्स अवेलेबल है, और 2 इयर्स का प्रोग्राम है, ठीक है। और ये एडमिशन ओपन हुए थे लाइक इसकी जो लास्ट डेट थी वो थी 4 यस 4 यस फरवरी आई थिंक। ये फरवरी से ओपन हुए थे और अप्रैल तक चले थे, ठीक है। तो ये तकरीबन आपका नवंबर से या जनवरी फरवरी, तो इनकी हर साल ये डेट चेंज होती है। तो बेसिकली आप अभी डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करें, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं इजीली। अगर किसी और डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाह रहे हैं लाइक बिजनेस स्कूल में, तो यहाँ पे ये देखें वर्ल्ड इकोनॉमिक्स का मेजर अवेलेबल है, और ये 2 इयर्स का है। मास्टर PhD काफ़ी इंग्लिश प्रोग्राम्स अवेलेबल है यहाँ पे ना, आप इजीली कर सकते हैं अप्लाई।
डॉक्टर में करेंगे, डॉक्टरेट में भी काफ़ी इनके पास अवेलेबल प्रोग्राम्स है इंग्लिश में। ये देखें, अब इंग्लिश में इनके पास काफ़ी पीएचडी में प्रोग्राम अवेलेबल्स है। एजुकेशन टेक्नोलॉजी लाइक एजुकेशन इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, इंजीनियरिंग। सो इंग्लिश में काफ़ी इनके पीएचडी में हैं प्रोग्राम्स। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। तो ये थी हमारी वीडियो, सिंपल सी वीडियो। तो अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो इसे काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में मैं और वीडियो बनाऊंगा लाइक बीजिंग की यूनिवर्सिटीज़ की, चाइना की बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी और बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, लाइक चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, प्रोविंशियल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप और लाइक बीजिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स, काफ़ी स्कॉलरशिप्स हैं। तो आप बेहतर है अपने सबसे पहले तो अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करें, और उसके बाद अगर आपको कोई मुश्किल है, कोई गाइडेंस वगैरह चाहिए तो आप कमेंट्स में मेंशन कर दें, तो मैं इंशाल्लाह ट्राई करूँगा आपकी हेल्प करने की। तो थैंक यू सो मच फॉर माई वाचिंग माई वीडियो। थैंक यू।